एक बार की बात है। राजनपुर गांव में सीता अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी, जो उसके ही माता पिता का था। सीता का पति था, लेकिन उसने कभी अपने परिवार की कोई चिंता नहीं की थी। आज भी वो घर आता है तो उसे देखकर सीता कहती है, हमें परेशान करने क्यों आ जाते हो? चैन से दो वक्त की रोटी क्यों नहीं खाने देते? आपके लिए तो मैं और मेरी बेटियां कब की मर चुकी हैं। फिर इस घर में क्यों आते हो? क्या लेने आते हो? मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खाना लगा, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी आपके लिए मैं स्वादिष्ट पकवान लगवा देती हूँ, क्योंकि राशन तो आप भर कर चले गए थे ना। आपको क्या पता कि कितनी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर मैं घर का गुजारा कर रही हूँ, दोनों बेटियों को पालन पोषण कर रही हूँ। पिछले हफ्ते भी आप कुछ पैसे मुझसे छीन कर ले गए थे। पूरे हफ्ते घर को चलाना कितना मुश्किल हुआ। 2 दिन तक कुछ खाया भी नहीं। आज थोड़े पैसे मिले तो उसका खाना बनाया और उसे भी मांग रहे हो। मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खाया, और अगर एक दिन तुम और तुम्हारी बेटियां खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। चुपचाप मेरा खाना लगाओ। माँ जी, आप खाना पिताजी को दे दीजिए। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। 2 दिन से भी तो हम भूखे ही थे। एक दिन और भूखे रह लेंगे। हम अपना खाना कल खा लेंगे। हम एक दिन और भूखा रह लेंगे, लेकिन प्लीज घर में क्लेश मत करो। अगर आपने इन्हें खाना नहीं दिया तो ये फिर से आपको और हमें मारेंगे। हम पानी पीकर सो जाएंगे। आप इन्हें सारा खाना खिला दीजिए। सीता की दोनों बेटियों की आंखों में आंसू थे और पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन घर में शोर शराबा ना हो, उनका शराबी जवारी पिता उनकी माँ को ना मारे, इसलिए वो भूखा रहना मंजूर करती हैं। सीता ने जो भी खाना बनाया था सब रोहित खा जाता है और चैन से पैर पिसार कर सो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटियां भूखी हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रोहित एक औरत के साथ घर आता है और सीता और उसकी बेटियों को घर से बाहर खड़ा कर देता है। तभी सीता कहती है, ये कौन है और आप मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रहे हो? ये आपका घर नहीं, ये मेरे माता पिता का है। आप मुझे इस घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपके सीने में दिल है भी या नहीं? आप कैसे पिता हैं? पिता होने का फर्ज आपने निभाया ही नहीं। कम से कम इस घर में तो रहने दो। ओहो रोहित, ये औरत कितनी ज्यादा बकबक कर रही है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसकी बकबक से मेरा सिर फट जाएगा। इसे और इसकी बेटियों को जल्दी से बाहर निकालकर मेरे लिए तेज अदरक वाली चाय बनाओ और मेरा सर भी दबा देना। इतनी दूर का सफर करके मैं थक चुकी हूँ, तो मेरे लिए इतना तो कर दोगे ना? इसे जल्दी से निकालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तुम्हें शहजादी बना कर रखूंगा और ये घर आज से तुम्हारा है। और तुझे अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जा अब। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और घर भी इस चुड़ैल के नाम कर दिया। हमारे लिए तो एक समय का खाना कभी आप लेकर नहीं आए और इस दूसरी पत्नी को ये घर दे दिया जो हमारे सर छुपाने की छत थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं मेरी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। आप मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से नहीं निकाल सकते। सीता रूपा और आर्या को लेकर वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन रोहित की दूसरी पत्नी गुस्से से तिलमिला जाती है। ये रोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी पहली पत्नी और दोनों बेटियों की पूरी तरह से पिटाई करता है। वो धक्के मारकर उन्हें वहां से निकाल देता है। सीता को मजबूरी में अपना ये घर छोड़कर जाना पड़ता है। तीनों माँ बेटी के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। वो पास के ही जंगल में झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं और सीता हमेशा की तरह जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लेकर उन्हें शहर में बेचने जाया करती थी और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो अपनी दोनों बेटियों की भूख मिटाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सीता शाम को लकड़ियां बेचकर घर आ रही थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुनो बहन जी, एक गाड़ी मुझे टक्कर मार के चली गई है। मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगी? मेरा घर यहीं पास में जंगल के पास है। मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। कृपया करके मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। चल चल गरीब औरत, हमने तेरा ठेका ले रखा है। अगर नहीं चला जा रहा तो यहीं पड़ी पड़ी मर जा, लेकिन मैं तुझे तेरे घर तक नहीं पहुंचाऊंगी। एक तो तेरा घर जंगल के पास है, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, और वैसे भी तेरे कपड़े इतने ज्यादा गंदे। ऐसी गरीब औरत को तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी। तूने मेरा स्टेटस देखा है? मैं एक अमीर औरत हूँ। तो जैसी गरीब औरत को हाथ लगाकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। चल हट, मरती है तो मर जा। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी बेचारी सीता की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद एक भली लड़की को सीता पे दया आ जाती है और वो उसे उसके घर पहुंचा देती है। सीता की ये हालत देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत घबरा जाती हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आपको तो कितनी ज्यादा चोट लगी है। कैसे लगी? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा।
माँ, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये तो बहुत ज्यादा खून बह चुका है। माँ, आप क्यों रो रही है? क्या हुआ? कैसे हुआ? बताइए ना। बेटा, गरीबों को जैसे अमीर लोग कुचल कर चले जाते हैं, वैसे ही एक बड़ी गाड़ी में अमीर इंसान बैठा था और मुझे एक मामूली सा कीड़ा समझकर अपनी गाड़ी के आगे कुचल कर चला गया और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि उसने क्या किया है। मैंने मदद मांगी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो तो एक भली लड़की मुझे यहाँ तक छोड़कर चली गई। बेटा, हल्दी का लेप बना दो, उसे ही लगा लूंगी। डॉक्टर के पास जाने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। नहीं माँ, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, वरना आपका ये जख्म बहुत खराब हो सकता है। मेरी प्यारी बच्चियों, गरीबों की जिंदगी तो वैसे ही नासुर होती है। ये जख्म खराब होकर भी क्या ही बिगाड़ लेगा। हम गरीबों की किस्मत में बस दुख ही दुख तो होते हैं। बेटा, मुझे माफ कर देना, आज मैं राशन नहीं ला पाई। सारा राशन वहीं गिर गया। अब तुम दोनों क्या खाओगी? माँ, आपका जख्म ठीक करना ही होगा और आप हमारी चिंता मत कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो भूख सहन करने की आदत है, हम कर लेंगे। दोनों बेटियां अपनी माँ की सेवा में लग जाती हैं और वो अपनी माँ के जख्म साफ कर करके हल्दी का लेप लगाती हैं। जख्म की वजह से सीता को बुखार हो जाता है। घर में राशन का एक दाना नहीं था, पैसे की एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सीता रोजाना लकड़ियां बेचकर पैसे कमाती थी और उन्हीं पैसों से घर का गुजारा करती थी। लेकिन अब सीता चारपाई पर बैठ गई। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तीनों माँ बेटी को भूखे रहते रहते और ऊपर से सीता को बुखार भी है। तभी सीता की दोनों बेटियां एक फैसला करती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ, हम हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे और आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रूपा और मैं जंगल से लकड़ियां लेकर शहर बेचने जाएंगे। ज्यादा नहीं तो गुजारे लायक पैसे तो हो ही जाएंगे। बेटा, यहाँ से शहर तक जाने का रास्ता बहुत दूर है और तुम दोनों पैदल चलकर कैसे जाओगी? बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस आप अपना ख्याल रखिए। आपको दवाई खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रूपा और आर्या घर से निकल जाती हैं, बाहर जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लेती हैं और उन्हें बेचने के लिए शहर जाने के लिए निकल जाती हैं। गांव से शहर तक का रास्ता बहुत दूर था। दोनों बहनें चलती रहती हैं। उनके पैरों में छाले भी निकल आते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें हर हाल में शहर पहुंचना ही होता है और वो शहर पहुंच जाती हैं। वहां जाकर लकड़ियां बेच देती हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। दोनों बहनें पैसे लेकर बहुत खुश होती हैं। रूपा, ये देखो, हमें 100 रुपए मिल गए। अब 100 रुपए से हम तीनों माँ बेटी एक समय का खाना खा ही लेंगे। कल जो हम पैसे कमाएंगे उससे माँ को दवाई ला देंगे। आज खाने की ज्यादा जरूरत है। दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें अपना दर्द भी 100 रुपए के आगे कुछ नहीं लग रहा था और वो ये पैसे लेकर खाना लेती हैं और अपने घर आ जाती हैं। तीनों माँ बेटी बहुत खुश थी कि उन्हें इतने समय बाद खाना खाने को मिलेगा। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, अच्छा हुआ इस जंगल में मुझे झोपड़ी नजर आ गई। बेटा, बहुत समय से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे आगे चला भी नहीं जा रहा। बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? बेटा, बहुत भूख लगी है। अरे माँ जी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें तो बहुत तेज भूख लगी है। इनकी भूख हम जैसे गरीब नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तो फिर भी जवान हैं, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये कब तक भूख बर्दाश्त करेंगी? रूपा और माँ तो खाना खा चुके हैं, मैं अपना खाना इन्हें दे देती हूँ। हाँ, एक दिन और भूखी रह लूंगी, लेकिन मुझसे इनकी भूख नहीं देखी जा रही। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचकर आर्या अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। बूढ़ी औरत को परी के रूप में बदलता देख आर्या चौंक जाती है। तभी वो परी आर्या से कहती है, आर्या, तुम कितनी अच्छी हो। मैं सुबह से तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पीछा कर रही थी। तुमने कितनी मुश्किलों से एक एक करके लकड़ी चुनी और उन्हें इतनी दूर पैदल शहर बेच कर आई और इतनी मेहनत से 100 रुपए कमाए और इतनी मेहनत से कमाए पैसों का खाना तुमने मुझ जैसी एक बूढ़ी औरत को दे दिया जो भूखी थी, और तुमने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। अपनी भूख को त्याग करके तुमने दूसरे की भूख मिटाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक परी के दर्शन कर रही हूँ। मेरे सामने एक परी है, आप अंदर आइए ना। मेरी बहन और मेरी माँ आपको मिलकर बहुत खुश होंगी। आर्या परी को देखकर बहुत खुश होती है और वो आर्या के साथ अंदर आ जाती है। परी को देखकर रूपा और उसकी माँ भी बहुत खुश होती हैं। तभी परी उन्हें एक चूल्हा देते हुए कहती है, मैं हमेशा गरीब लोगों की भूख मिटाने के लिए पृथ्वी पर आती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, लेकिन आज के बाद कभी पृथ्वी पर नहीं आ पाऊंगी।
मैं अब हमेशा परिलोक में रहूंगी। मुझे एक अच्छे और नेक इंसान की जरूरत है जो मेरे बाद भी गरीबों की भूख मिटा सके, और दूसरों की भूख को समझने वाले इंसान मुझे मिल चुके हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस चूल्हे पर तुम जो भी खाना सोचोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम इस खाने से गरीब लोगों की सहायता कर सकती हो। हम इस जादुई चूल्हे से अपनी भूख मिटा सकते हैं और न जाने कितने गरीब लोगों की भी भूख मिटा सकते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सहायता के लिए। परी जादुई चूल्हा देकर वहां से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद आर्या जादुई चूल्हे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मांगती है तो तुरंत बहुत सारे पकवान आ जाते हैं और वो बहुत समय के बाद अच्छे पकवान खाती हैं। रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इस जादुई चूल्हे से एक ढाबा खोलेंगे और सब गरीब लोगों को वहाँ पर फ्री खाना खिलाएंगे और अमीर लोगों को पैसों से यूँ हमारा एक बिजनेस शुरू हो जाएगा और हम गरीबों की मदद भी कर सकते हैं और आपका इलाज भी हो जाएगा। आर्या की ये बात सुनकर रूपा और सीता बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों बहनें जादुई चूल्हे की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं और जादुई चूल्हे से गरीबों की मदद करती हैं, अमीरों से पैसे लेती हैं और सीता का इलाज करवाती हैं। कुछ ही दिनों में सीता बिल्कुल ठीक हो जाती है कि एक दिन दरवाजे पर कोई आता है। रूपा दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पिता रोहित था। रूपा उसे देखकर गुस्से में आ जाती है। आपको हमारे घर का पता किसने बताया और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐश कीजिए। अब हमारे पास क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। बेटा, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, तुम तो गरीबों की बहुत सहायता करते हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा बाप हूँ। आप किस मुंह से अपने आप को हमारा बाप कह रहे हैं? जब से हमने जन्म लिया है आपको याद भी है कि आपने कभी पिता होने का कोई सम्मान निभाया हो? हम आपसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर चुके हैं, जाइए यहाँ से। रूपा दरवाजा बंद कर देती है। तभी सीता रूपा से पूछती है, अरे बेटा, कौन था? किससे इतनी देर से बात कर रही थी और इतने गुस्से में क्यों हो? कोई नहीं था माँ। रूपा अपनी माँ को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती और रोहित को उसके किए की सजा मिल जाती है। उसकी दूसरी पत्नी उससे घर छीनकर उसे घर से बाहर निकाल चुकी थी। अब ये तीनों माँ बेटियां आपस में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताती हैं और साथ ही साथ गरीबों की मदद भी करती हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनको जानने लगा था।